मातृ सत्य सत्य तमसोनात् सुनितिर् तो ये स्थानांतरतमा सूत्र है नवान्निक का। इसमें दो बात पूछी। प्रसंग ये है, दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। स्थानांतरतमे पाठ है, स्थानांतरतमा सत्र विशेषा माने। अरे पूछ गया। तो स्थानांतरतमे पाठ है या स्थानांतरतमा। यथा पुनरवंतरतम निवृत्ति सा किम प्रकृति तो भवति औषित आदेश तक। प्रकृति से जब अंतरतम निवृत्ति देखते हैं तो स्थानीय अंतरतमे षष्ठी इस तरह का। स्थानीय अंतरतमे षष्ठी ये पाठ होता है। या स्थाने प्राप्यमाणानाम् अंतरतम आदेशो भवति। स्थान में प्राप्त हो रहे जो आदेश है उन आदेशों में से अंतरतम आदेश होता है। एक स्थानीय के स्थान में कई आदेश प्राप्त होते हैं, उन आदेशों में से अंतरतम आदेश होता है एक पक्ष। और दूसरा पक्ष है आदेश के जो कई स्थानीय है उनमें से जो अंतरतम स्थानीय है उस स्थानीय के स्थान में आदेश होता है। आदेश के जो अंतरतम स्थानीय आदेश इक्वलिटी जैसे यण आदेश है उसका अंतरतम स्थानीय अंतर ये पड़ता है कि आदेश का अंतरतम य व र ल का अंतरतम देखेंगे तो अधिकतम जैसे य व र ल के अंतरतम अंतरतम विशेषण अंतरतम स्थानीय को देखेंगे। स्थाने अंतरतमे स्थान शब्द का तिष्ठन्ति स्थानम तिष्ठन्ति अस्मिन् आदेशा जिसमें आदेश ठहरते हैं। स्थान शब्द अधिकरण साधन मानकर स्थानीय वाचक हो जाएगा। तो आदेश के स्थान में आदेश के जो अंतरतम आदेश का जो अंतरतम स्थानीय उस अंतरतम आदेश का अंतरतम स्थानीय उसके स्थान में आदेश होते हैं। तो ये व रले का अंतरतम स्थानीय ई उ रील री ह्रस्व ई उ रील री होगा। दीर्घ ई उ रील री अंतरतम स्थानीय नहीं बनेगा क्योंकि यह के ये अर्धमात्रा है उसका एक मात्रिक अंतरतम स्थानीय होगा, द्विमात्रिक अंतरतम स्थानीय नहीं है, दूर हो गया। हाँ आदेश के जो आदेश के सदृश जो स्थानीय सदृशतम जो स्थानीय एक सदृश स्थानीय एक सदृशतम स्थानीय। तो आदेश के सदृश स्थानीय आदेश है यह उसका सदृश स्थानीय या तो ई है या
दीर्घ ई है और सदृशतम ह्रस्व ई है, ऐसा देखना चाह रहे हैं। तो इसी को दिखाया इन्होंने इक्वेणची यणाम यंतरतमायिका तत्र षष्ठी यत्र षष्ठी तत्र आदेशा भवन्ति ये स्यात्। दध्यत्र मध्वत्र में ही हो पाएगा। कुमारी अर्थम ब्रह्म बंध्वर्थम इत्यत्र न से आदेशता पुनरंतरतम निवृत्तौ सत्यम सर्वत्र षष्ठी यत्र षष्ठी तत्र आदेशा भवन्ति इति सर्वत्र सिद्धं भवति। आदेशता पुनरंतरतम निवृत्तौ सत्यम सर्वत्र षष्ठी। उस उधर से जब देखेंगे कि स्थानीय के स्थान में जो प्राप्त आदेश है उनमें जो अंतरतम आदेश, जैसे ई हो चाहे दीर्घ ई हो, उसके स्थान में प्राप्त हो रहे यण य व र ल चार है, उनमें से अंतरतम आदेश यह होगा। चाहे ह्रस्व इकार है चाहे दीर्घ इकार है, उसके स्थान में यदि हम प्राप्त हो रहे जो आदेश है, चार आदेश प्राप्त हो रहे य व र ल, उनमें से अंतरतम स्थानीय अंतरतम आदेश देखेंगे तो यह मिलेगा। इस तरह से देख रहे हैं। कुमारी अर्थम ब्रह्म अर्थम इत्यत्र अपि भवति। ऐसे ही कोई गुण वृद्धि का जो अंतरतम इक है, गुण वृद्धि अ ए ओ या आ आई औ, इसका अंतरतम इक देखेंगे तो अंतरतम जो इक, तो ह्रस्व दीर्घ के स्थान में दीर्घ हो जाएगा, ह्रस्व के स्थान में दीर्घ नहीं हो पाएगा। जैसे एक ची धातु है, एक नी धातु है, चेता नेता बनाना है, तो नी का जो ई है उसका अंतरतम स्थानीय ए है, लेकिन ची का जो ई है उसका अंतरतम स्थानीय ए नहीं है, यहाँ नहीं हो पाएगा, ऐसा कह रहे हैं यहाँ। ये उसे नेता लविता नायका लावका, लविता में लू और आगे त्रिच है, तो इक का जो अंतरतम क्या कह रहे हैं, आदेश का गुण वृद्धि का अंतरतम स्थानीय लू है, लू, तो उसको गुण हो जाएगा। वो गुण वृद्धि है ना, गुण वृद्धि का अंतरतम स्थानीय, गुण वृद्धि का अंतरतम स्थानीय क्या है, लो, गुण लविता बनाना है। गुण का अंतरतम स्थानीय लो है, वृद्धि में जाएंगे तो लव देखेंगे, वृद्धि का अंतरतम स्थानीय लव है, तो अंतरतम स्थानीय के स्थान में आदेश होते हैं। सापेक्ष शब्द है, सापेक्ष है ना, सापेक्ष शब्द में क्या होता है, रिलेटिव टर्म है। सापेक्ष शब्द में क्या होता है कि अंतरतम स्थानीय, किसका अंतरतम स्थानीय, ऐसा देखेंगे। तो आदेश का अंतरतम स्थानीय, तो आदेश जो है गुण या वृद्धि है, अ ए ओ गुण है, आ आई औ वृद्धि है, तो आ का अंतरतम स्थानीय कार का हो जाएगा, पर गुण नहीं हो पाएगा, कर्ता गुण नहीं हो पाएगा। ताव का इत्यत्र न स्यात्, स्तु धातु से वृद्धि का अंतरतम स्थानीय वृद्धि है औ, उसका अंतरतम स्थानीय स्तु नहीं हो पाएगा। चेता स्तोता, चाय का स्ताव का नायका लावका में हो जाएगा
क्योंकि अंतरतम स्थानीय है नायका में, अक, और अक का अंतरतम स्थानीय वृद्धि। वृद्धि है आ आई औ। अक तो यू को अक हो रहा है, उसके परे रहते वृद्धि का अंतरतम स्थानीय। वृद्धि है आ आई औ, तो औ का अंतरतम स्थानीय दीर्घ उकार मिल जाएगा। ह्रस्व, ह्रस्व जो ची है या स्तु है वो नहीं बन पाएगा। आदेश पुनरंतरतम निर्दोषम सर्वत्र षष्ठी यत्र षष्ठी तत्र आदेश होती। तो रिवर्णस गुण वृद्धि प्रसंगे गुण वृद्धियो यद अंतरतम रिवर्णम तत्र षष्ठी यत्र षष्ठी तत्र आदेश भवन्ति। ये शायद कर्ता हर्ता में तो हो जाएगा, क्योंकि आर जो गुण है उसका अंतरतम स्थानीय री हो जाएगा। आस्तार का निपारका में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि आर का अंतरतम स्थानीय स्त्री या प्री धातु है। आस्तरिता निपरिता यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर का अंतरतम स्थानीय ह्रस्व री हो सकता है, दीर्घ री है आस्तरिता और निपरिता में। कार का हार का में भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आर का अंतरतम स्थानीय ह्रस्व री नहीं होता। आर का अंतरतम स्थानीय स्त्री प्री इत्यादि जो दीर्घ रीकारांत धातु है वो होंगी। आदेश पुनरंतरतम नृत्यम सर्वत्र षष्ठी यत्र षष्ठी तत्र आदेश भवन्ति सर्वत्र सिद्धम भवति। अथ आदेश का अंतरतम। अब प्रश्नकर्ता वापिस प्रथमांत पाठ में दोष दे रहे हैं। अथादेश अंतरतम निर्दोषत्या वयम दोष वांतो ही प्रत्यय स्थानीय निर्देशा कर्तव्य। ओकार औकार अयोर इतिवत्तयोर एकार ऐकार अयोर नादु। अय अव आय आव आदेश हो रहे हैं, उनका अंतरतम स्थानीय देखेंगे। यकारादि प्रत्यय के पर रहते वांत आदेश होता है। अय अव आय आव। प्रकृतिता पुनरंतरतम निवृत्तो सत्यम वांतादेश से एकशु या अंतरतम प्रकृति तत्र षष्ठी यत्र षष्ठी तत्र आदेश भवन्ति अंतरेण स्थानीय निर्देशम सिद्धम भवति। आदेश से जब अंतरतम निवृत्ति मानेंगे ना, तो वांतो ही प्रत्यय आदेश से अंतरतम निवृत्ति। आदेश अंतरतम निवृत्ति का अर्थ होता है कि स्थान में प्राप्त हो रहे कई आदेश हैं, उनमें से अंतरतम आदेश होता है। जैसे एज के स्थान में अय अव आय आव कई आदेश प्राप्त हैं, उनमें से ओकार उकार अयो ऐसा कहना पड़ेगा, एकार इकार को ना हो। एकार इकार को भी होने लगेंगे। आदेश अंतरतम एज के स्थान में आया चार आदेश होते हैं। तो वांत प्रत्यय कारादि प्रत्यय प्रत्यय वांत आदेश होता है, वांत होते हैं अव और आव। तो वहां अव और आव एकार एकार ऐकार को नहीं चाहते। एज की अनुक्ति आ रही है, तो एज के स्थान में वांत आदेश प्राप्त होंगे।
अव और आव। यदि ऐसा व्याख्यान करेंगे तब तो दोष नहीं आया। प्रदीप ने कहा यादृशो वान्तादेश पूर्व दृष्टा तादृशो ही ई प्रत्यय भवति ओकार स्थानिको अवादेशो दृष्टा औकार स्थानिक औकार स्थानिकस्य अवादेशः इति तथा न दोष। कहते हैं आदेशत अपि अंतरतम स्थान। ये जब इस प्रकृतितः अंतरतम निवृत्ति की बात कह रहे हैं उसमें तो वांत आदेश एकशु या अंतरतम वांत आदेश की जो एच ए ओ आई ओ है ना चार, उनमें जो अंतरतम प्रकृति है उसको आदेश हो जाएंगे। तो अव और आव के अंतरतम प्रकृति ढूंढेंगे तो ओ और अव मिल जाएगी, तो उसके स्थान में आदेश हो जाएंगे। आदेश तो अपि अंतरतम निवृत्तो सत्याम न दोषा। आदेश की दृष्टि से भी जब अंतरतम निवृत्ति होगी तो कोई दोष नहीं। कथम वांत ग्रहणं न करिष्यते ही प्रत्यय एचो अयादयो भवन्ति तेव। तो देखिए आदेश तो भी अंतरतम निवृत्तो सत्यम न दोषा कथम वांत ग्रहणं न करिष्यते। वांत ग्रहण नहीं करेंगे। ई प्रत्यय एचो अयादय भवन्ति, यकारादि प्रत्यय के प्रत्यय एच को अयादि होते हैं। वांत ग्रहण नहीं करेंगे, अयादि होते हैं, चारों होते हैं। यदि न क्रियते चेम जेम में अतिव्याप्ति पाएगी, यकारादि प्रत्यय परे है, ए को अयादेश प्राप्त होगा, चयम जयम प्राप्त होगा। आपने कहा आदेश तो भी अंतरतम नृत्यो सत्यम न दोषा। आदेश क्योंकि आप कह रहे हो वांत ग्रहण नहीं करेंगे, अर्थ करेंगे यकारादि प्रत्यय प्रत्यय एच को अयादि आदेश होते हैं, तो स्थानांतरतम एच को अंतरतम आदेश होता है। एच के स्थान में अंतरतम सदृशतम आदेश होते हैं। सदृशतम क्या होंगे? ए को अय, ओ को अव, आई को आय, औ को आव। तो ये चारों में प्राप्त होंगे तो अतिव्याप्ति तो हो ही जाएगी। यदि न सिद्ध्यति चेम जेम इत्यत्र प्राप्नोति संयजय्य शक्यार्थे ते तद नियमार्थम भविष्यति छिज्योरेवेच। जैसे छय्य और जय्य ये दो शब्द शक्यार्थ में नियम करने नियमार्थ हो जाएंगे कि एच को कहीं हो तो छी और जी के ही एच को हो। छिज्योरेव एच तयोस्तरी शक्यार्थाद अन्यत्र भी प्राप्नोति। तयोस्तर ही, तो फिर उन दोनों को शक्यार्थ से अन्यत्र भी प्राप्त होगा। क्षेयम पापम जेव विश्ला अर्हे कृत्य प्रत्यय अर्हे कृत्य चश्च तयोस्तरी शक्यार्थाद अन्यत्र भी प्राप्नोति। शक्यार्थ से अन्यत्र भी प्राप्त होगा।
पता चला। मैंने उन्होंने कहा ना सही है शक्यार थे, छी और जी के एच को ही हो, सही है शक्यार थे, एच को कहीं अय औ अय आदेश हो, एच को कहीं अयादेश हो तो छी जी के ही एच को हो। शक्यार्थ और अर्ह दो अर्थ होते हैं, उनको समझने के लिए अच्छा उदाहरण है शक्यार्थ। छय्य और जय्य ये शक्यार्थ है, क्षेयम और जेयम ये अर्ह। क्षेयम पापम जेय वृषला, अर्थ है मानी वृषल जीतने योग्य है, पाप क्षीण करने योग्य है। मानी जैसे एक इलिजिबिलिटी होती है और एक अर्हता इलिजिबिलिटी, और शक्यता जब उस परीक्षा को कोई पास कर लेता है। जैसे कि कोई एंट्रेंस परीक्षा में बैठ रहा है तो ऐसे कहेंगे कि ये एलिजिबल है, इसके लिए अर्ह है, इसकी अर्हता है कि यदि एमए करने जा रहा है तो बीए पास है। यूपीएससी में बैठ रहा है तो ग्रेजुएट है, बस इतनी एलिजिबिलिटी चाहिए। तो यहाँ पर कह दिया तयोस्तरी शक्यार्था धन्यत्रा विप्राप्नोति क्षेम बाबुम जय वृषला। तो कह रहे हैं कि यहाँ यहाँ भी अयादेश प्राप्त होगा, शक्यार्थ से अन्यत्र भी पाएगा। यदि सैयद शक्यार्थ थे मानी ए को कहीं हो तो क्षी जी के एच को हो, तो फिर हर अर्थ में भी पाएगा। उभयता नियमो भविष्यति, ऐसा करेंगे दोनों दो वाक्य बनाने पड़ेंगे। उभयता नियम के लिए दो वाक्य बनाने पड़ेंगे, हम दो तरह से दो तरफ से नियम करेंगे। एच को कहीं अयादेश हो तो छी और जी के एच को ही होता है, और छी जी के एच को भी अयादेश हो तो वो शक्यार्थ में ही होता है, हर अर्थ में नहीं होता है। शक्यार्थ में ही होता है, ही को जब शक्यार्थ के साथ जोड़ेंगे तो क्षेम जेम व्यावृत हो जाएगा, हट जाएगा, निवृत्त हो जाएगा। छी जी एच को अयादेश हो, छी और जी के एच को अयादेश हो तो वो शक्यार्थ में ही होता है, हर अर्थ में नहीं होता है। तो छी जो रे वेचा तो उससे शक्यार्थ है। या भी तरी नियमान न प्राप्त होती, यहाँ पर भी नियम से नहीं पाएगा। लव्यम पव्यम अवश्य लाभ्यम अवश्य पाव्यम, यहाँ भी नियम के नियमान न प्राप्त होती। लव्यम पव्यम अवश्य लाभ्यम अवश्य पाव्यम। ठीक है, यह भी तरी नियमान न प्राप्त होती। लव्यम पव्यम है ना, नियम के कारण यहाँ भी नहीं पाएगा। लव्यम पव्यम क्या है ये, यह भी तरी नियमान न प्राप्त होती। आपने तो ये कह दिया
कि सामान्य नियम बना रहे हैं। सामान्य नियम, विशेषापेक्ष नियम, दो तरह का होता है ना। तो एज को कहीं अयादेश हो तो शक्यार्थ में ही हो, और अन्यत्र फिर होगा नहीं। यहाँ भी नियम से नहीं पाएगा। लव्यम पव्यम में लू को एज को कहीं अयादी आदेश हो, ऐसा करना। हाँ, एज को कहीं अयादी आदेश हो तो वो ची जी के ही एज को हो, और वो भी शक्यार्थ में ही हो। तो अब लू पू को तो नहीं हो सकता है। एज को अयादी, अय क्या यहाँ अव हो रहा है, अवश्य लाभ्यम में आव हो रहा है। तुल्य जातीय से नियम कहते हैं। नियम तुल्य जातीय का होता है। कस्य तुल्य जातीय? तुल्य जातीय का नियम होता है कस्य तुल्य जातीय? यथा जाति का छी और एच, जिस प्रकार का छी और जी का एच है। हम्म जिस प्रकार का छी और जी का एच है। कथन जातीय का छी और एच एक आ रहा है। छी और जी का एच तो एक आ रहा है। तुल्य जाति का नियम होता है, कंठ तालव्य का नियम है। कस्य तुल्य जातीय? कैसा तुल्य जातीय होता है? यथा जाति का छिज्योरेच। छिज्योरेच कथन जातीय का छिज्योरेच एक आ रहा है। एवं भी रायम इच्छति रयति अत्र प्राप्नोति। ये ए और आई तो एक ही जाति के हैं। एकार से नियमेन व्यावृत्ति ने द्वैकार, नियम से व्यावृत्ति एकार की है, तो उसको प्राप्त होगा। रायम इच्छति रयति, राई छंद से दृष्टानुविधि छंद सी बोलती। अब आगे उदुग्धा गोहा आदेश अंतरतम निवृत्तो उदाग्रणम कर्तव्यम। आदेश से प्रकृति अंतरतम और आदेश से अंतरतम, आदेश प्राप्त हो रहे हैं ना, उनमें से कईयों में से एक को छांटना होता है, तो उपदा ग्रहण करना पड़ेगा। प्रकृतिता पुनरअंतरतम निवृत्तो सत्यम उकार से गो हो या अंतरतमा प्रकृति तत्र षष्ठी, यत्र षष्ठी तत्र आदेशा भवन्ति इति अंतरेण उदाग्रणम सिद्धम भवति। उदुग्ध है गोहा जो सूत्र है, आदेशता अंतरतम निवृत्तो सत्यम, आदेश से जब अंतरतम निवृत्ति होती है तो उपदा ग्रहण हमको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? गोह के को उकारादेश होता है। गोह इति षष्ठी अंतरतम स्थानीय उपसंगी, गोह संबंधनी उकारस्य अंतरतम। उधर तो जब हम कहेंगे प्रकृति का अंतर, गोह संबंधी जो उकार है, गुह उकार से अंतरतम, उकार आदेश है, उसकी जो अंतरतम प्रकृति है, ऊ की अंतरतम प्रकृति तो ओ है। गुण होने के बाद गुह धातु थी, गुण होने के बाद गोह बना, तो ऊ की अंतरतम प्रकृति ओ है।
यत्र षष्ठी तत्र आदेश भवति अंतरेण उपधा ग्रहणम सिद्धम भवति। उपधा की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसा कहेंगे कि उदुपधा गोहा मानी उकारस्य गोहा यांतरतम प्रकृति। उकारस्य गोहो यांतरतम प्रकृति तत्र षष्ठी तत्र आदेश भवन्ति अंतरेण उपदाग्रहणम सिद्धम भवति। उपदाग्रहण के बिना भी सिद्ध हो जाएगा। प्रकृति तय अंतरतम निवृत्ति में तो कष्ट नहीं है, क्योंकि आदेश की अंतरतम प्रकृति ऊ की अंतरतम प्रकृति ओ है, उसको आदेश हो जाएगा उपदा के बिना भी। और आदेश से अंतरतम जो उपदा ग्रहण करना पड़ेगा। आदेश क्या प्राप्त है? उपदा है गोवा उत आदेश प्राप्त है, तो उपदा ग्रहण करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? आदेश अंतरतम निवृत्त उपदा ग्रहण कर्तव्य। उदुग्ध है गोवा, गोह के स्थान में उपधा नहीं पढ़ेंगे तो उकार आदेश होता है, तो हकार को भी हो सकता है। प्राप्यमान जितने आदेश हैं उनमें से अंतरतम आदेश होता है, ऊत आदेश होता है। गोह के स्थान में आदेश आदेश ज्यादा प्राप्त है। आदेश अंतरतम कई आदेश प्राप्त है। आदेश अंतरतम निवृत्तो स्थाने प्राप्यमाणानाम आदेशानाम अंतरतम आदेश होती। स्थान में प्राप्त हो रहे जो आदेश हैं उनमें से अंतरतम आदेश होता है। हम्म गो अंग की उपधा को ऊ होता है, तो यहाँ आदेश कई सारे आदेश प्राप्त हो उनमें से अंतरतम आदेश होता है। गोह के स्थान में ऊ होता है, उपधा को ऊ होता है, उपधा ग्रहण करना पड़ेगा। एतत् परिभाषा उपस्थाने सति गोह इति षष्ठी अंतरतम स्थान। कई सारे आदेश कैसे प्राप्त है, उनमें से स्थानांतरतम अंतरतम आदेश होता है, उकार आदेश होता है। गोह अंग की उपधा को ऊ होता है, तो गोह अंग के स्थान में उकार आदेश होता है। कई सारे प्राप्त हो रहे हैं, उनमें से एक सेलेक्ट कर रहे हैं। कहीं पे प्राप्त नहीं हो रहे दिखते यहाँ। आदेश अंतरतम निवृत्तोस्त्यम न दोष क्रियते न्यास न्यास में कर रखा है, अन्यथा परत्वाद हलवंत्य सिद्ध्यन गोहा इति षष्ठी अन्ते अली संगृह्येत। हलवंत्य से अन्यथा परत्वाद हलवंत्य सिद्ध्यन गोहा इति षष्ठी हलवंत्य सिद्ध्यन गोहा इति षष्ठी अन्ते अली उपसंगृह्येत।
ये नहीं पता चला। उदुग्ध है गो आदेश अंतरतम निवृत्तो सत्यम उपदा ग्रहणम करते हुए। आदेश से अंतरतम निवृत्ति देखेंगे तो उपदा ग्रहण करना पड़ेगा। गो अंग की उपधा को उ होता है ऐसा पढ़ना पड़ेगा। यदि उपधा नहीं पढ़ेंगे तो गो अंग की उपधा, गो अंग के स्थान में नहीं करेंगे तो अलग कैसे? अलौंत्य से तो आएगा, पर मैं ये देख रहा था कि एक के स्थान में कई आदेश प्राप्त हो रहे हो तो उनके स्थान में ये सूत्र लगा करता है ना। एक के स्थान में, स्थाने प्राप्त नाम अंतरतम आदेश होती है। स्थान में कई प्राप्त हो रहे हैं उनमें से एक छाटा जाता है। स्थान में जब कई सारे आदेश प्राप्त हो रहे हो तो एक को सेलेक्ट कर दे। उद्योग में लिखा है कि वो हर संबंधी उकार से या अंतर तमाम प्रकृति रहती है। ये तो प्रकृति पक्ष का अन्वय, हाँ मैं आदेश पक्ष का कह रहा हूँ। प्रकृति पक्ष का अन्वय और मैं आदेश पक्ष है ना। उदुदायक हुआ आदेश अंतरतम ग्रहणम कर्तव्य प्रकृति पुनरंतरतम सत्यम उकार से। आदेश से जब अंतरतम निवृत्ति देखते हैं तो हमको उपदा ग्रहण करना पड़ेगा। उपदा ग्रहण नहीं करेंगे तो अलोन्त्य से आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आती है। और हाँ, बस इतना ही देखना चाह रहे हैं कि अलोन्त्य से आ जाएगा, नहीं तो उपदा में नहीं हो सकता। चाहते हैं उपदा को। आदेश से अंतरतम निवृत्ति देखेंगे कि आदेश जो होते हैं, आदेश होता है षष्ठी निर्दिष्ट को, स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में आदेश होता है तो हमको उपदा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो अलौंत्य से होने लगेगा। और इस दूसरी दृष्टि को तुलना करके से अंतरतम अगर देखते तो अपने आप वो मिलता। अपने आप हमको ऊ का अंतरतम ओ मिलेगा, फिर हकार को होगा नहीं तो हमको वो कहना नहीं पड़ेगा। तो कह रहे हो तो कई रखा आदेश तो भी अंतरतम ऋतुस्तम न दोषा क्रियते न्यासे उपधाया पढ़ ही रखा है। रदाभ्यम निष्ठा तो न पूर्वश्चादा आदेश अंतरतम ऋतुस्तम तकार ग्रहण करते हैं। तकार को निष्ठा तय को न होता है, पूर्व दकार को भी होता है। आदेश अंतरतम निवृत्तो सत्यम तकार ग्रहण करते हैं, तकार ग्रहण करना पड़ेगा। आदेश अंतरतम निवृत्ति देखेंगे तो तकार ग्रहण करना पड़ेगा। प्रकृतिता पुनरंतरतम निवृत्तो सत्यम नकारस्य निष्ठायाम, नकारस्य निष्ठायाम या अंतरतमा प्रकृति तत्र षष्ठी, यत्र षष्ठी तत्र आदेशा भवन्ति इति अंतरेणापि तकार ग्रहणं सिद्धं भवति। तो देखिए, रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व निष्ठा के तकार को नकार होता है, पूर्व दकार को भी नकार होता है। आदेश अंतरतम तो तकार ग्रहण, तकार को न होता है, निष्ठा के तय को तक तब तो निष्ठा उसको न होता है। प्रकृति का अंतरतम निवृत्ति देखेंगे तो नकार का निष्ठा में जो अंतरतम प्रकृति है, स्थानीय प्रकृति मानी स्थानीय, नकार का निष्ठा प्रत्यय में जो अंतरतम स्थानीय है उसके स्थान में आदेश होगा। तो तकार ग्रहण के नकार का तो अंतरतम तय ही मिलेगा। तय ही मिलेगा। आदेश था भी अंतरतम निर्दोष न दोषा क्रियते न्यासे, आदेश से भी दोष नहीं है क्योंकि तना कह ही रखा है। तो इस तरह से आदेश पक्ष में कम दोष है। स्थानीय अंतरतम स्थानीय के स्थान में आदेश होते हैं, इस पक्ष में अधिक दोष है। किम पुनरिदम निर्वर्तकम अंतरतमाने निर्वर्तन्ते आवश्यक प्रतिपादकम अन्येन निर्वृत्तानाम अनेन प्रतिपत्ति क्रियते। स्वतंत्र सूत्र है ये या वो है प्रतिपादक है? स्वतंत्र सूत्र तो यही करेगा। निर्वर्तक अंतरतमाने निर्वर्तन्ते आवश्यक प्रतिपादकम अन्येन निर्वृत्तानाम अनेन प्रतिपत्ति क्रियते। पश्चात्र विशेषण स्थाने अंतरतमे निर्वर्तके स्थानीय निवृत्ति, स्थाने अंतरतमे निर्वर्तके सर्वस्थानीय
स्थानीनां निवृत्ति प्राप्नोति, अस्यापि प्राप्नोति दधि मधु। स्थाने अंतरतमे यदि हम पाठ स्थाने अंतरतमे हम कहते हैं, स्थान में अंतरतम, स्थाने अंतरतम इति सूत्र में यदि आदेश निवर्तकम, यदि ये सूत्र आदेश का निवर्तक है, 6 नंबर टिप्पणी देख रहा हूं, यदि ये सूत्र आदेश का निर्वर्तक है, सर्वेषां शब्दानां स्थाने अंतरतम आदेशो अनेन पूर्वो विधीयते, ये अर्थ होगा सभी शब्दों को स्थान में अंतरतम आदेश होता है, अपूर्व विधीयते अर्थात शयने शब्द मात्र निवृत्ति प्राप्त होती, हर शब्द की निवृत्ति पाएगी। स्थानांतर तमे, ये जो स्थानांतर तमे बोल रहे हैं ना, ये सप्तम्यंत पाठ वाली बात नहीं है, ये तो सूत्र को स्थानांतर तमा जो सूत्र है उसको अनुकरण करके सप्तम्यंत पढ़ रहे हैं। स्थानांतर तम में निर्वर्तके स्थानीय निवृत्ति, स्थानांतर तमे निर्वर्तके सर्व स्थानी नाम निवृत्ति प्राप्त होती, सर्व स्थानियों की निवृत्ति पाएगी। अस्या भी प्राप्त होती दधि मधु अस्तु, कोई बात नहीं। न कश्चिद अन्य आदेश प्राप्त होती प्रतिनिर्देश्यते, कोई अन्य आदेश तो निर्देश कर नहीं रहे, तत्र आंतर्यता दधि शब्द से दधि शब्द है, मधु शब्द से मधु शब्द है आदेश भविष्यति, कोई अन्य आदेश तो होता नहीं है, आंतर्य से दधि शब्द को दधि शब्द आदेश हो जाएगा, मधु शब्द को मधु शब्द आदेश हो जाएगा। न कश्चिद अन्य आदेश प्रतिनिर्दिश्यते, आंतर्य से दधि शब्द को दधि शब्द, मधु शब्द को मधु शब्द आदेश हो जाएगा। यदि चयम क्वचित वैरूप्यम तत्र दोष है, ऐसा यदि करोगे ना तो कहीं विरूपता आएगी, वहां दोष आएगा। जैसे विषम विषम, मुसलम मुसलम, विष के स्थान में विष हो गया, मुसल के स्थान में मुसल हो गया, इनको इति सत्वम प्राप्त होती, क्योंकि आदेश का सकार हो गया ना, लेकिन आदेश का सकार अर्थ तो है ही नहीं उस सूत्र का, तो आदेश सकार है। स्थानीय अपेक्षा स्थान्यपेक्षया आदेश से यत्र वैरूप्यम प्रसक्तम, स्थानीय की दृष्टि जहाँ वैरूप्य प्रसक्त हुआ वहां दोष आएगा। यदि विस शब्द आदेश सत्वम नास्ति, नहीं तथा सकार आदेश, यदि सकार आदेश तथा सत्व। ये देख रहे हैं कि विस के बै को बै हो रहा है, ई को ई हो रहा है, स को स हो रहा है, ऐसा देख रहे हैं। पूरे पूरे विस के स्थान में विष आएगा ना, तो उसको आदेश सकार नहीं कह सकते। सिद्धांत पक्ष ये है आदेश प्रत्यय सूत्र का, इण को हो आदेश प्रत्यय का अर्थ है इण और कवर्ग से उत्तर आदेश सकार, और प्रत्येक के सकार को मूर्धन्य होता है, तो आदेश सकार तो तब बनेगा जब हम स को स आदेश करते हैं। ये दिखाया है। विषम विषम मुसलम मुसलम इनको यदि सत्यम प्राप्त होती, अभी च इष्टा व्यवस्था न प्रकल्पित, ये भी बात है कि इष्ट व्यवस्था नहीं बन पाएगी। तद यथा जैसे कि तप्ते भ्राष्ट्रे तिला प्रक्षिप्ता स्यु, इष्ट व्यवस्था नहीं बन पाएगी। एक के स्थान में दूसरा, दूसरे के स्थान में अगला, अगले के स्थान में अगला, निरंतर। जैसे भ्राष्ट्र में भड़भूजे में वो जो भूनते हैं, धानी आदि भूनते हैं, तो उसमें तप्त भ्राष्ट्र में तिल फेंक दिए जाएं तो जैसे वो एक क्षण सेकंड भी नहीं ठहरेंगे, उछलते ही रहेंगे। एवं इमे वर्ण मुहूर्तम क्षणम अभी, मुहूर्त शब्द जो है 48 मिनट के लिए भी होता है, मुहूर्त जो है क्षण के लिए भी होता है। मुहूर्तम अभिनाव तिष्ठन्ते, क्षणम अभिनाव तिष्ठन्ते। ऐसे ही पलाश शब्द पत्र का वाचक भी है और पलाश वृक्ष का वाचक भी है। पत्ते को भी पलाश कहते हैं और वृक्ष को भी पलाश कहते हैं। ऐसे एक एक शब्द कई
और क्या कह रहे हैं? अस्तु तर्हि प्रतिपादकम अन्येन निर्वृत्तानाम अनेन प्रतिपत्ति क्रियते। अन्येन निष्पादितानां निर्वृत्तानाम अनेन प्रतिपत्ति साधुत्व प्रतिपत्ति। अन्येन निर्वृत्तानां मध्ये अनेन साधुत्व प्रतिपत्ति क्रियते। अन्येन निवृत्तानां मध्ये अनेन अंतरतमस्य साधुत्व प्रतिपत्ति, अंतरतम की साधुत्व प्रतिपत्ति कर रहे हैं। निवृत्त प्रतिपत्तो निर्वृत्ति, निर्वृत्त प्रतिपत्तो निर्वृत्तिर्न सिद्ध्यति, सर्वे सर्वत्र प्राप्नुवन्ति। निर्वृत्त प्रतिपत्ति में निर्वृत्ति नहीं बनेगी। अभिमतस्य शब्दस्य, अभिमत शब्द की निर्वृत्ति नहीं बनेगी। सर्वे सर्वत्र प्राप्नुवन्ति। किन तरी उच्यते निर्वृत्तिर्न सिद्ध्यति न साधियो निवृत्ति सिद्धा भवति। काकुत ध्वनि में पढ़ेंगे। क्या अच्छे से निवृत्ति नहीं बनती? न ब्रूमा निर्वृत्तिर्न सिद्ध्यति। प्रश्नकर्ता कह रहा है नहीं, हम ये नहीं कह रहे निवृत्ति नहीं बनेगी। किन तरी इष्टा व्यवस्था न प्रकल्पित न सर्वे सर्वदृश्यम, सबके सब जगह नहीं चाहते हैं। न सर्वे सर्वदृश्यन्ते इदम इदानीं किमर्थम स्यात्। तो कहते हैं ये सूत्र भी तो कुछ करेगा, ये क्या करेगा? अनर्थकम च। प्रश्नकर्ता कह रहा है यही तो हम कह रहे हैं कि अनर्थक हो जाएगा। यही भुक्तवंतम ब्रूयात्मा भुक्ता, कोई खाए हुए को कहे कि मत खा। किंतेन कृतम स्यात्। निरनुस्वार पाठ है माँ भुक्ता, उसका रूप है मांगी लुंग, लुंग लकार का रूप। उक्तम वाक्यम उक्तम सिद्धम तु षष्ठ्यधिकारे वचनात्। सिद्धम तु षष्ठ्यधिकारे वचनात्। षष्ठ्यधिकारे योगा कर्तव्य स्थानांतरतम षष्ठी निर्दिष्टस्य। स्थानांतरतम षष्ठी निर्दिष्टस्य ऐसा कहना चाहिए। षष्ठ्यधिकारे योगा कर्तव्य स्थानांतरतम षष्ठी निर्दिष्टस्य। सिद्धं तु षष्ठ्यधिकारे वचनात्। षष्ठ्यधिकारे योगो कर्तव्य। स्थानांतरतम जो सूत्र है उससे एक वाक्यता होगी तो विधान काल में ही अंतरतम आदेश होगा। को गुरु दिए ना, यत्र षष्ठी तत्र इदम् उत्तिष्ठते, तेन एक वाक्यता अनेन सूत्रेण विधि वाक्य नाम। इतर का तो विधान ही नहीं है ना, जिनका विधान है उनमें से जो अंतरतम है वो होगा। अब एक नया प्रसंग चला रहे, प्रत्यात्म वचनम च। प्रत्यात्म वचनम च एक और नया प्रसंग है। किम प्रयोजनम यो यस्य अंतरतमा स तस्य स्थाने यथा स्यात्, अन्यस्य अंतरतमो अन्यस्य स्थाने मा भूत्, आत्मानम आत्मानं प्रति इति समास। प्रत्यात्म का अर्थ है अपने अपने। प्रत्यात्ममिति वक्तव्यम यो यस्य अंतरतम स तस्य स्थाने यथा स्यात्, जो जिसका अंतरतम है वो उसके स्थान में होता है। अन्य से अंतरतम अन्य से स्थाने मा भूत्, अन्य का जो अंतरतम है वो अन्य के स्थान में नहीं होता। प्रत्यात्म वचनम अशिष्यम स्वभाव सिद्धत्वात्। प्रत्यात्म वचन अशिष्य है स्वभाव सिद्ध होने से। यो यस्य अंतरतम स तस्य स्थाने यथा स्यात्,
अन्यस्य अंतरतमो अन्यस्य स्थाने माभूत। अन्य का जो अंतरतम है अन्य के स्थान में ना हो। प्रत्यात्म वचनम अशिष्यम स्वभाव सिद्धत्वा। प्रत्यात्म वचनम अशिष्यम किं कारणम? स्वभाव सिद्धत्वा। स्वभावतः तत्सिद्धम तद्यथा समाजेषु समासेषु समवायेषु। समाज तो ये हो गए जो कभी वो होता है ना, नृत्य उत्सव आदि होते हैं। और समाज सहभोज हो गया। समवाय जब समवाय कस्यांचित क्रियाएं मेलनम। पंचायत आदि जो है वो समवाय हो गया। कोई उत्सव आदि में समाज हो गया। इन्होंने ये प्रश्न किया कि जो जिसका अंतरतम है वो उसके स्थान में होता है, ऐसा कहना चाहिए। अन्य का अंतरतम अन्य के स्थान में ना हो। बोले ये बात तो कहने की क्या जरूरत है? जो जिसका अंतरतम है वही होगा, दूसरे का दूसरे में कैसे जाकर बैठेगा? अन्य का अंतरतम अन्य, किसी अन्य का अंतरतम है और किसी के स्थान में जाकर चला जाए, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्वभावतः ऐसा सिद्ध है कि जो अंतरतम है वही उसके साथ जाकर के संगत होगा। अंतरतम वचनम च शिष्यम। कहते हैं ये जो स्थानांतरतम सूत्र बना है ना, ये सूत्र ही बनाने की आवश्यकता नहीं। योगश्चाप्य शिष्य, योगश्चाप्य शिष्य। एक सेकंड। जी जी। अंतरतम वचन अशिष्य है। योगश्चाप्य अयम अशिष्य, ये सूत्र भी अशिष्य। कुतः स्वभाव सिद्धत्वादेव। तद यथा समाजेषु समासेषु समवायेषु च आस्यताम इत्युक्ते। कोई किसी को कह दे कि इसमें बैठिए, नैव कृषा कृषि कृषि से आसते। कमजोर कमजोर कमजोरों के साथ नहीं बैठते। पहले पीले पीले जो शरीर वाले हैं वो पीले पीले शरीर वालों के साथ नहीं बैठते। ऐसा में किंचिदार्थ कृतम आंतर्यम तैरेव से आस्ते। किन्हीं का जो अर्थकृत आंतर्य है उन्हीं के साथ ये बैठते। तैरेव से आसते। तथा गाओ दिवसम चरितवत्यो यो यस्य प्रसवो भवति तेन सस्येरते। गाओ यस्य दिवसम चरितवत्यः, दिन भर चर कर के आती हैं और जिसका बछड़ा होता है उसी के पास आकर के बैठती है। यो यस्यः प्रसवो भवति। प्रसव का अर्थ है यहाँ पर जो जिसका बच्चा होता है ना उसी के साथ बैठती है, सोती है। यानी ये तानी गोयुक्तानी। गो युग्म होता है ना, ये गायों का बैलों का जो जोड़ा। संघुष्टकम, आपस में मिले जुले होते हैं। युग्म व संघुष्टक का अर्थ है मतलब अत्यंत परिचित। संघुष्टक शब्द है तत्तद युग वहन आदि न, उस युग वहन आदि के द्वारा जो अत्यंत परिचित वाची है। संगोष्ठकानि भवन्ति तान्येव अन्योन्यम अपश्यन्ति शब्दम कुर्वन्ति। वो एक दूसरे को जब नहीं देखते ना, अन्योन्यम अपश्यन्ति संघुष्टकानि गोयुक्तानि, बैलों का जोड़ा जो अत्यंत परिचित हो गए एक दूसरे से। वहन भार वहन आदि करने करते करते एक साथ जुए में चलते चलते एक दूसरे से परिचित हो गए। वे जब एक दूसरे को नहीं देखते, अन्योन्यम अपश्यन्ति शब्दम कुर्वन्ति, एक दूसरे को न देखते हुए रम्भाने लगते हैं। एवं तावत चेतनावत्सु, ये सारी कहानी चेतन पदार्थों में हमने बता दी। अब अचेतनों में भी सुन लो। अचेतने स्वभिलोष्टा क्षिप्तो बाहु एगम गत्वा
जैसे कोई मिट्टी का ढेला फेंका हमने और बाहु के वेग के साथ जाकर न तिर्यक गच्छति न ऊर्ध्वम आरोहति, न तो वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है न ऊपर को आरोहण करता है। पृथ्वी विकार, पृथ्वी में गच्छति आंतर्यता, पृथ्वी का विकार है इसलिए पृथ्वी को ही प्राप्त हो जाता है आंतर्य से। तथा या एता आंतरिक्ष सूक्ष्म आपः, और जो ये अंतरिक्ष अंतरिक्ष में होने वाले सूक्ष्म जल है ना, तासाम विकारो धूमा, उनका विकार धूम है। ये जो आंतरिक्ष अंतरिक्ष में होने वाले सूक्ष्म जल है ना, उनका विकार है धूम। स धूमा आकाशे निवाते, निवात प्रदेश में वो धुआं न तिर्यक गच्छति न अर्वाग अवरोहती, न तो तिरछा जाता है न अर्वाग अवरोहती, न नीचे को ही अर्वाग नीचे को आता है। ज्योतिषो विकारो ज्योतिरेव गच्छति आंतर्यता, ज्योति का विकार है, ज्योति की तरफ ही जाता है, सूर्य की तरफ ही जाता है वो। ज्योति का विकार, अग्नि ज्वाला की बात कर रहे हैं। ज्योतिषो विकारो अर्ची, अर्ची मानी अग्नि ज्वाला। आकाश देश निवाते सुप्रज्वलितम नैव तिर्यक, आकाश देश निवाते सुप्रज्वलितम नैव तिर्यक गच्छति न अर्वाग अवरोहति, ज्योतिषो विकारो ज्योतिरेव गच्छति आंतर्यता, ज्योति का विकार ज्योतिरेव गच्छति आंतर्यता। ज्योतिष विकार किसको कहते हैं? ज्वाला, अग्नि की ज्वाला। हाँ, जो धरती पे होती है उसको कह रहे हैं। हाँ, धरती पर जो होती है वो कह रहे हैं कि ज्योति, अग्नि ज्वाला वो किधर जाती है? ऊपर जो ज्योति है ना, सूर्य ज्योति, उसकी तरफ ही जाती है। उसी का ज्योतिषो विकार है, सूर्य ज्योति का जो विकार है ना, वो सूर्य की तरफ ही जाती है। अंतरिक्षे भवा अंतरिक्ष सूक्ष्म आपा, निदागे निशी निरावरणे शयाना नाम शैत्योपलम्बा। इसीलिए गर्म ऋतु में रात में यदि हम सो जाए ना बाहर, तो कह रहे हैं शैत्य का वो स्पर्श होता है। तस्से च रवि किरण संपर्केण मेघ रूपतया वायु योगा वृष्टि, और उसी के रवि किरण संपर्केण, सूर्य की किरण के संपर्क से मेघ रूपतया, मेघ रूपता के चलते वायु होगा वृष्टि। आंतरिक्षाणाम अपाम परंपराया धूम विकार दर्शन, आंतरिक्षाणाम अपाम परंपराया धूम विकार, धूम का विकार, अंतरिक्षाणाम अपाम, अंतरिक्ष में वाले जलों का परंपरा से धूम विकार बन जाता है। जलों का परंपरा से धूम विकार कैसे? जल वर्षा होकर के नीचे आते हैं पृथ्वी में, औषधि वनस्पति काष्ठ ये तैयार होती हैं औषधि वनस्पतियां, और उनका काष्ठ बनता है। गीला काष्ठ जब जलाया जाता है तो फिर वो धुएं के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दीप ने भी कहा है, अंतरिक्ष सूक्ष्म समुद्रो, अंतरिक्ष सूक्ष्म समुद्रो अस्ति तद्विकार सर्वाप इति आर्द्रेन्धनम काष्ठादिस्थानाम अपाम अग्नि योगा धूम विकार सूर्य विकार वर्ची सूर्य में गच्छति।
व्यंजन स्वर व्यतिक्रमे च तत्काल प्रसंग। व्यंजन व्यतिक्रमे स्वर व्यतिक्रमे च तत्कालता प्राप्नोति। व्यंजन व्यतिक्रम जैसे यण को इक हुआ, य को ई हुआ तो तत्कालता प्राप्त होती है। अंतरित अर्धमात्रिक व्यंजन से अर्धमात्रिका इक प्राप्त होती, ये समस्या बनेगी। अर्धमात्रिक व्यंजन को अर्धमात्रिक इक प्राप्त होगा। नैव लोके नैव वेदे अर्धमात्रिका इग अस्ति। अर्धमात्रिक इक नहीं है, कस्तरी मात्रिका है, यो अस्ति स भविष्यति। स्वर व्यतिक्रम का उदाहरण है दधि अत्र, मधु अत्र, कुमारी अत्र, ब्रह्म बंधु अत्र। आंतर्यता मात्रिकस्य द्विमात्रिकस्य इको मात्रिको द्विमात्रिको यण प्राप्नोति। आंतर्य से मात्रिक और द्विमात्रिक मात्रिकस्य द्विमात्रिकस्य इको मात्रिको द्विमात्रिको यण प्राप्नोति। मात्रिक इक या द्विमात्रिक इक को आंतरिता मात्रिकस्य द्विमात्रिकस्य इको मात्रिको द्विमात्रिको यण प्राप्नोति। उल्टा कर रहे हैं ना, स्वर व्यतिक्रम है, दधियत्र है तो आंतरिता मात्रिक द्विमात्रिक इक को मात्रिक द्विमात्रिक यण प्राप्त होगा, तो उत्तर वही है नैव लोके नैव वेदे व्यति मात्रिको द्विमात्रिको वा यण अस्ति कस्तरी अर्धमात्रिका यो अस्ति स भविष्यति। अक्षु च अनेक वर्णादेशेषु अक्षु च अनेक अक्षु च अनेक वर्णादेशेषु तत्कालता प्राप्नोति। इदम इस आंतर्यता अर्ध तृतीय मात्रिकस्य इदमो अर्ध तृतीय मात्रिकम विवरणम प्राप्नोति। जैसे इदम है ना, अर्ध तृतीय कैसे दो नहीं, ई एक मात्रा, द में एक अ और आंतरिता अर्ध तृतीय मात्र से ढाई के ढाई इदम, ढाई मात्रिक जो इदम है ना उसको अर्ध तृतीय मात्रिक वर्ण इस आदेश कर रहे हैं, तो वो अर्ध तृतीय मात्रिक प्राप्त। अर्ध तृतीय कैसे दिखा रहे हैं, तदादि नामा आकार आदेश करने के बाद ढाई हो जाएगा ना। इदम शब्द के मैं को तो आकार आदेश हो गया, और उसको फिर अतोगुण पर रूप हो गया, तो इस तरह से वो अर्ध तृतीय मात्रिक कह रहे। नई सदोषा भाव्यमान सवर्णानाम ग्रहणम न इत्येवं न भविष्यति। इस आदेश जो है भाव्यमान से सवर्ण का ग्रहण नहीं होता है, इसलिए नहीं होगा। गुण वृद्धि ऐज भावेषु च, ये प्रसंग पहले भी आ चुका है, 2 बार आ चुका है। गुण वृद्धि ऐज भावेषु च तत्कालता प्राप्त होती। खट्वा इंद्रा खट्वेंद्र, तत्कालता का अर्थ है स्थानीय 3 मात्रिक, तो खट्वेंद्र भी 3 मात्रिक पाएगा। खट्वा उदगम खट्टोदकम त्रिमात्रिक पाएगा। खट्वा ईशा खट्वेशा, खट्वा उडा खट्टोडा, खट्वा इलगा खट्पैलगा, खट्वा उदना खट्टोदन, खट्वा इति गायना खट्वा इति गायना, खट्वा उपगवा खट्टो उपगवा। आंतरिता त्रिमात्र चतुर्मात्राणां स्थानिनां त्रिमात्र चतुर्मात्रादेश प्राप्नुवन्ति। आंतर्य से त्रिमात्र चतुर्मात्र जो स्थानीय है त्रिमात्र चतुर्मात्र आदेश प्राप्त होते हैं। नैस दोषा तपरे गुण वृद्धि, तपरे गुण वृद्धि है। यहाँ पर गुण वृद्धि को तपर बता रहे हैं, आ आई औ को तपर बता रहे हैं, अ ए ओ गुण को तपर बता रहे हैं। नुन से तय पर स्वयं तपर, तपर का अर्थ तो हमने ये सुना था
कि तय परे है जिससे, जिस वर्ण से उसको तपर कहते हैं। तो गुण वृद्धि को तपर कैसे यहाँ पर कहोगे? नित्या तादृश परस्तपरा, ये बात नहीं है। तादृश परस्तपरा ये तपर का अर्थ, ये भी तपर का अर्थ। यदि तादृश परस्तपरा रिदोर अपसूत्र है ना, तो री से बाद में जो द है ना, तय को द हो रहा है और उससे परे ऊ भी तपर हो जाएगा। तो यवस्तवा, यवस्तवा ये स्यात् रिदोरव सूत्र यही लग पाएगा। यवस्तवा यू स्तु धातु है ना, तपर यदि हो गया तो तकार से परे ऊ तपर हो गया। लवा पवय तत्र न स्यात् नहीं सत तकार। रिदोरव सूत्र में जो रिदोरप में जो द दिखाई देता है ना, रिदोरप इत्यत्र सूयमाणो दकारो, सूयमाणो दकार, सूयमाण जो दकार है वो तकार नहीं है। नैस तकार है, कस्तरी दकार है। किन दकारे प्रयोजन, किन तकारे, दकार में क्या प्रयोजन था आचार्य का? दकार क्यों कर दिया? हम आपसे पूछते हैं तकार क्यों कर दिया, तकार में क्या प्रयोजन था? तो यदि असंदेहार्थ तकार है, यदि असंदेह के लिए है तकार, तो दकार भी असंदेह के लिए हो जाएगा। अथ मुख सुखार्थ है तकार, दकार मुख सुखार्थ तो भविष्यति, दकार मुख सुखार्थ है। तो तकार मुख सुखार्थ है तो दकार भी मुख सुखार्थ है। एज भावे कुरुवाते, कुरु आताम है ना, तो आताम का एज भावे आंतर्य तो अर्ध तृतीय मात्र से टी संज्ञक से अर्ध तृतीय मात्र एज प्राप्नोति, अर्ध तृतीय मात्र एज प्राप्नोति। नैव लोकेन च वेदे अर्ध तृतीय मात्र एज अस्ति। अर्ध तृतीय मात्र ढाई मात्रा वाला एज नहीं है। अब लास्ट प्रसंग ये चला रहे हैं कि रिवर्ण को गुण वृद्धि प्रसंग में सर्व प्रसंग विशेषात, रिवर्ण के स्थान में जब गुण वृद्धि करेंगे तो सभी प्राप्त होंगे। सर्वे गुण वृद्धि संज्ञा रिवर्ण स्थाने प्राप्त होती के कारण में विशेषात नहीं कसित विशेषापादीयते एवं जाति को गुण वृद्धि संज्ञा रिवर्ण से स्थाने भवति। गुण वृद्धि संज्ञक एवं जाति का गुण वृद्धि संज्ञा रिवर्ण स्थाने भवति। अनुपादीय मान विशेष सर्व प्रसंग न वा रिवर्णस्य स्थाने रपर प्रसंगात अवर्णस्य आंतर्य नवैष दोषा, नवैष दोषा किं कारणम? रिवर्णस्य स्थाने रपर प्रसंगात, रिवर्ण के स्थान में रपर प्रसंग होने से। यह उ स्थाने अण, रिवर्ण स्थाने रपर प्रसंगात उ स्थाने अण प्रसज्यमान रपरो भवति इत्युच्यते। री के स्थान में अण प्रसज्यमान अवस्था में रपर हो जाता है। उ स्थाने अण प्रसज्यमान रपरो भवति इत्युच्यते। तत्र अवर्णस्य स्थान रिवर्ण से आंतरित तो रेफवतो, रिवर्ण जो है रेफवान है तो रेफवान अकार अंतरतम भवति। रेफवान अकार अर् जो है अंतरतम होता है। सर्वादेश प्रसंगस्तु अनेकाल्त्वात्, कहते सर्वादेशस्त गुण वृद्धि संज्ञा रिवर्ण प्राप्त होती किं कारणम अनेकाल्त्वात्, अनेकाल होने से सर्वादेश प्राप्त होगा। जैसे अर है, आर है, तो एक अल से ज्यादा अल को अनेकाल कहते हैं। तो इसको ही समझ लो, अल, अर और आर सर्वादेश प्रसंगस्तु अनेकाल्त्वात् गुण वृद्धि संज्ञा रिवर्ण प्राप्त किं कारण अनेकाल्त्वात् अनेकाल सर्वस्यति। नैवाइस दोषा अनेकाल्त्वस्तदाश्रयत्वात्
रिवर्णादेशस्य विघातः न वा इस दोषः किं कारणम् अनेकाल्त्वस्य तदाश्रयत्वात् अनेकाल्त्व के तदाश्रय होने से यदायम् उस्थाने तदायम् अनेकाल अनेकाल्त्वस्तदाश्रयत्वात् विवर्णादेशस्य विघातो न भविष्यति। इसका ये अर्थ है अनेकाल्त जो री के आश्रय से अनेकाल बनता है। यदायम् उस्थाने जब ये री के स्थान में आ चुकता है तब अनेकाल होता है। अनेकाल्तस्तदाश्रयत्वात् तदाश्रयत्वात् किमाश्रयत्वात् ऋकाराश्रयत्वात् तदाश्रय में जो तत्शब्द है ऋकाराश्रयत्वात् रिवर्णादेशस्य विघातो न भविष्यति। रिवर्णादेशस्य विघातो न भविष्यति अथवा अनांतर्यम में एतयोरांतर्यम। एक दूसरी बात कह रहे हैं कि जो अनांतरीय है ना, पहले वाला समझ में आया? ये जो है एक एक समाधान देते जा रहे हैं कि री के स्थान में अर और आर गुण वृद्धि कैसे होते हैं। अनांतरम में और आंतर्यम, इनमें क्या सादृश्य है? बोलिए, इनमें अनांतर्य है, असादृश्य है, यही इनका सादृश्य है। री भी असदृश है अर के और अर भी असदृश है री के, यही इनमें सादृश्य है। इनमें क्या सादृश्य है? एकस्य अंतरतम प्रकृति नास्ति, जो आदेश है उसकी तो अंतरतम प्रकृति नहीं मिलती। री जो आदेश अर या आर जो आदेश है उसकी अंतरतम प्रकृति नहीं मिलती। अपरस्यापि अंतरतम आदेश नास्ति, और ऋकार का अंतरतम आदेश नहीं मिल रहा। अंतरतम आदेश एतदेव एतयोरांतर्यम, यही इन दोनों का सादृश्य। नवा इस दोषा के कारण ये जो पहले वाला अनुच्छेद था अनेकाल्तस्तदाश्रयत्वात् ऋकाराश्रयत्वात् अनेकाल्तस्तदाश्रयत्वात् ऋकाराश्रयत्वात् रिवर्णादेशस्य विघातो न भविष्यति। रिवर्णादेश का विघात नहीं हो जाएगा। संप्रयोगो व नष्टासु दग्धरत्वत्, जैसे इन्होंने कहा पहले वाले अनुच्छेद में अनांतरियम यानी स्थानकृत अंतरतम का अभाव है इन दोनों में। री में और आर में, री में और आर में स्थानकृत अंतरतम का अभाव है। स्थानकृत अंतर है नहीं, रेत तो तुरंत हो जाता है, पुराण रपरा सूत्र है ना, तुरंत रेत कर देता है। तो कह रहे हैं अनांतरियम वासे स्थानकृत अंतरतम का अभाव है। संप्रयोग व नष्टास्तु दग्ध रथवत् अथवा नष्टास्तु दग्ध रथवत् सह संप्रयोग भवति। नष्टास्व दग्ध रथ की तरह इनका संप्रयोग हो जाता है, मिलाप हो जाता है। तब अश्व नष्ट ममापि रथो दग्धा, मेरे रथ में आग लग गई, तुम्हारा घोड़ा नष्ट हो गया। मेरे पास तो तुम्हारे पास आदेश नहीं है, लिखा है आगे हमारे पास अंतरतम प्रकृति नहीं। तब अश्व नष्टा, तुम्हारा घोड़ा नष्ट हो गया, हमारा रथ जल गया। वो संप्रयुज्या, वही हमारे पास रथ है तब अश्व नष्टा ममापि रथो दग्धा, मेरे पास रथ नहीं है अश्व है, तुम्हारे पास अश्व नहीं है लेकिन रथ है। आ जाओ, दोनों मिल जाते हैं। एवं यापि तवापि अंतरतमा प्रकृति नास्ति, तुम्हारी अंतरतम प्रकृति नहीं है। तुम्हारी का अभिप्राय अर और आर की अंतरतम प्रकृति नहीं है, री और ममा भी अंतरतम आदेशो नहीं, और ममा माने री का अंतरतम आदेश नहीं। वो संप्रयुज्यामहि विषम उपन्यास चेतना वत्सु अर्थात अर्थात प्रकरणात् वालों के संप्रयोग होती। चेतनावान जो होते हैं उनमें किसी प्रयोजन के कारण या प्रकरण के कारण संप्रयोग होता है। वर्णाश्च पुनरचेतना तत्र किंकृता संप्रयोग, वर्ण तो अचेतन है, किंकृत संप्रयोग होगा। यद्यपि वर्ण अचेतना यस्तु असो प्रयुक्ते स चेतनावान,
जो वर्णों को प्रयोग करता है वो तो चेतनावान है ना। चेतनावत अर्थात प्रकरणाद्वा लोके संप्रयोग भवति वर्णास्य पुनरचेतना तत्र किं कृता संप्रयोग यद्यपि वर्णा चेतना यस्तु असौ प्रयुक्ते स चेतनावान। जो प्रयोग करता है वो चेतनावान है। एज अवर्णयोर आदेशे अवर्णम स्थानिनो अवर्ण प्रधानत्वात् अवर्ण प्रधान वाला होने से एज अवर्णयोर आदेशे अवर्णम स्थानिनो अवर्ण प्रधानत्वात् एज अवर्णयोर आदेशे अवर्णम प्राप्नोति। एज और अवर्ण का आदेश में अवर्ण प्राप्त होता है। खट्वा एलगा खट्वा एलगा माला उपगवा मालोपगव किं कारणम स्थानिनो अवर्ण प्रधानत्वात् स्थानी ही अत्र अवर्ण प्रधान। एज और अवर्ण दो चीजें हैं, उनका आदेश करेंगे तो अवर्ण प्राप्त होगा। खट्वा जमा एल का है ना, तो खट्वा और एल का में आई न प्राप्त होकर के आ प्राप्त होगा। स्थानीय नो अवर्ण प्रधानता, क्योंकि स्थानीय इसमें आ में तो आ है ही, आई में भी अ है, तो अकार की प्रधानता होगी ना। पूर्व में आ है, पर में आई है या ए है एल का, तो ए में भी तो अ है, तो अवर्ण प्रधान वाला होने से स्थानीय के अवर्ण प्रधान वाला होने से स्थानीय अवर्ण प्रधान है। स्थानीय इत्र अवर्ण प्रधान है। ये जो ऐसे वाक्य होते हैं षष्ठी को हटा दें और त्वय को हटा दें तो अर्थ स्थानीय अवर्ण प्रधान। सिद्धम तो उभय आनंतर्यात सिद्ध में तो कथम उभयांतरयात उभयोरयोऽन्तरतम तेन भवितव्यम न च अवर्णम उभयोर अनंतरतमम न च अवर्णम उभयोर अनंतरतमम। स्थानांतरतम उभयांतर्यात पूर्व उभय माने पूर्व पर और अंतरतम तेन भवितव्यम। पूर्व पर का जो अंतरतम है वो होना चाहिए। अवर्ण पूर्व पर का अंतरतम नहीं है ना। जैसे खटवा जमा एल का आप देखेंगे तो पूर्व में तो आ है, पर में ए है, तो पूर्व पर का अंतरतम आ नहीं है, आई तो हो जाएगा पूर्व पर का अंतरतम। ओम शांति 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 ही।